नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष समाधान चैनल पर। मैं हूं आप सभी के साथ सिम्मी। भगवान शिव को उनके सीधे और सरल स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। तो वहीं सरल स्वभाव से परे भगवान शिव अपने रौद्र और क्रोध रूप से भी जाने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव को गुस्सा आता था तब उनकी तीसरी आंख, उनकी तीसरी नेत्र खुल जाती थी, जिससे पृथ्वी अस्त व्यस्त हो जाती थी। प्राणी से लेकर मनुष्य तक सभी डर जाते थे, सभी चीजें उथल पुथल हो जाती थी। ऐसा ही एक प्रसंग है, जब भगवान शिव को गुस्सा आया तो उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, जिसके कारण कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, विलाप करने लगी, क्षमा मांगने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया कि हे रति, तुम्हारा पति अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मेगा। क्या है ये पूरी कहानी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिष समाधान को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। जब दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ में भगवान शिव और अपने पुत्री सती को छोड़कर सारे देवताओं को आमंत्रित किया तो देवी सती को अपने पति महादेव का ये तिरस्कार देखा नहीं गया। उन्होंने यज्ञ में बैठकर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव ने सती की मृत्यु के बाद समस्त संसार को त्याग दिया। उनके वैरागी होने से संसार सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार भी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन शिव के मन में प्रेम और काम का भाव नहीं था। इस वजह से भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने संसार के कल्याण के लिए कामदेव की सहायता लेने की योजना बनाई। अपनी पत्नी देवी रति के साथ मिलकर कामदेव ने शिव के भीतर छुपा काम भाव जगाने लगे। उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे। प्रेम गीत के स्वर सुनकर शिव कोपित हो उठे। उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पति की राख को अपने शरीर में मिलाकर देवी रति रोने लगी और शिव से न्याय मांगने लगी। जब शिव को ज्ञात हुआ कि ये संसार के कल्याण के लिए देवताओं ने योजना बनाई है, तो शिव ने रति को वचन दिया कि उनका पति यदुकुल में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। अपने पति की प्रतीक्षा में रति ने संभासुर के यहाँ दासी बनकर रहने लगी। और वहीं दूसरी ओर कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पत्नी के गर्भ में समा गए। 9 महीने के उपरांत 9 महीने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न ने जन्म लिया। जब ये बात संभासुर को पता चली कि उनके प्राण हरने के लिए प्रद्युम्न अवतरित हुए हैं, इस धरती पर आ गए हैं, तब वह घबरा गए। तब उन्होंने वेश बदलकर श्री कृष्ण की पत्नी के घर जाकर उस बालक को उठाया, उस 10 महीने के बालक को समुद्र में प्रवाह कर दिया और उस बालक को एक मछली नगल गई और उस मछली को मगरमच्छ ने खा लिया। जब मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था तो उसके जाल में मगरमच्छ फंस गया और उस मछुआरे ने उस मगरमच्छ को संभासुर के रसोई में भेज दिया। जब रसोइये ने मगरमच्छ का पेट फाड़ा तो एक सुंदर सा बालक उस पेट से निकला। वहीं नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने सारी कहानी बताई। उन्होंने रति और सभी को बताया कि ये श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हैं। और प्रद्युम्न बड़े होकर युवावस्था में होकर संभासुर का वध किया और तभी से प्रद्युम्न यानी कि श्री कृष्ण के पुत्र और रति एक साथ रहने लगे। फिर प्रद्युम्न और रति दोनों एक साथ द्वारका पहुँचे। फिर रुक्मणी ने अपने पुत्र को पहचान लिया और वो सभी एक साथ सुखी सुखी द्वारका रहने लगे। तो ये थी कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये आपको नहीं पता था इससे पहले, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आप हमारे चैनल ज्योतिष समाधान को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता दी दर्शकों।